कैसे हुआ ये सब। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसका रीजनिंग वाला सेक्शन। जो अप्रैल 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका रीजनिंग वाला सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि नॉट गेट द लास्ट। ये हमें एक वर्ड्स दिए हैं और हमें बताना है कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन देयर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। इसका देखो फर्स्ट वर्ड कौन सा है राइट से, ये आस। इसका सेकंड लेटर कौन सा है, आस, एस। ठीक है। और दूसरी तरफ कहता है कि द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। फर्स्ट वर्ड कौन सा है इसका, नॉट, और इसका सेकंड लेटर कौन सा है, ओ। तो हमें बताना है इनके बीच में कितने लेटर हैं। ये कितना है 19 और ये कितना है आपका 15। तो कितना हो गया इसके बीच में होंगे 3 लेटर होंगे, यानी पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, ये 3 लेटर हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं भाई इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो कहता है कि identify the figure given the options which when put in place of question mark will logically complete the series। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी फिगर आएगी जो लॉजिकली इसको पूरा करती है। तो देखो भाई सबसे पहले देखो इसके जो टॉप कॉर्नर में फर्स्ट फिगर के क्या दिया है, ट्रायंगल। और जो ये एरो दिया है इसका साइन किधर है, इस तरफ। फिर क्या हो गया, ये 45 पे नीचे आ गया। ठीक है, फिर ये 45 पे इधर हो गया, फिर ये 45 पे इधर हो गया 135 पे। फिर ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पे 180 पे, ये वाला। ठीक है, तो ये इधर आएगा सबसे पहले। तो इसका साइन कैसे बनेगा, एक तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा देखो जो ये फिगर थी हमारी, ये यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, और फिर कहाँ पे आई, यहाँ पे, फिर के यहाँ पे आई, और फिर अब कहाँ पे आनी चाहिए, ये कोने में। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको ये देखना था इसमें। ये देखो क्लॉकवाइज जो है घूम रही है 45 के एंगल पे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों फिगर घूम रही है 45 के एंगल पे। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि 7 बॉक्स हैं यू वी डब्ल्यू एक्स बी क्यू और आर को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि भाई वो इसी क्रम में रखा गया है। एक्स को कहा कहता है कि भाई डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, यू को आर के ठीक ऊपर रखा गया है, केवल पी को वी के ऊपर रखा गया है। यानी पी को कहाँ पे रखा गया है, वी के ऊपर। मतलब जो है पी सबसे ऊपर होगा फिर वी होगा। केवल 2 बॉक्स एक्स के ऊपर रखे गए हैं। तो जो 2 बॉक्स हैं एक्स के ऊपर रखे गए हैं, यानी जो आएगा एक्स कितने नंबर पे आ जाएगा हमारा, 3 नंबर पे। यू को नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं रखा गया, मतलब यू जो है तीसरे स्थान पे नहीं आएगा नीचे से। क्यू और पी, क्यू और पी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए वो हमें पता है। तो देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम, केवल पी को वी से ऊपर रखा गया है, मतलब जो है पी सबसे ऊपर हो गया और वी उसके नीचे हो गया। ठीक है, फिर वो कहता है कि एक्स को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया। केवल 2 बॉक्स कहाँ है, एक्स के ऊपर है, मतलब जो है एक्स कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहता है कि भाई जो डब्ल्यू है इसके नीचे आ जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहता है कि भाई यू को आर के ठीक ऊपर रखा गया, यू को आर के ठीक ऊपर रखा गया, यू को नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं रखा गया। मतलब अगर हम यू को यहाँ पे रखे तो उसने मना किया है, भाई यू यहाँ पे नहीं है, तीसरे स्थान पे नहीं है। तो यू कहाँ पे आएगा हमारा, यू आ जाएगा यहाँ पे और आर आ जाएगा इसके नीचे। अब देखो बच कौन गया इसमें, खाली हमारा बच गया क्यू। क्या बच गया, क्यू। तो क्यू आ जाएगा हमारे तीसरे स्थान पे। तो कहता है कि क्यू और पी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, पी कहाँ पे है टॉप में और क्यू कहाँ पे है थर्ड नंबर पे। तो इसका कितने बॉक्स रखे गए इसमें, इसके बीच में 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहता है कि भाई
कोई हमें पेयर दिए हैं नंबर के, तो हमें देखना है उनमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, और वही ऑप्शन से हमें थर्ड पेयर चूज करना है कि वो कौन सा है। नरेशन में आपको बोला है कि भाई जैसे कोई लेटर है, वर्ड लेटर है, नंबर है 13, तो हमें उस क्वेश्चन नंबर फोर फोर में कहता है कि भाई हमें क्या करना है, दो पेयर दिए हैं नंबर के, हमें देखना है उसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसी के पैटर्न या लॉजिक के हिसाब से हमें ऑप्शन से तीसरा पेयर चूज करना है। और हमें नरेशन में बोला है अगर कोई लेटर 13 है, उसको हमें 1+3 नहीं करना है, 1-3 नहीं करना है, या जो भी है 3-1 या 1×3, ये वाला लॉजिक हमें यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो भाई, 77 77 और 15, तो अगर हम इसमें 7 का डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका 11, और 11 + 4 कितना हो गया आपका 15। तो हम देखते हैं सेकंड पेयर देखो आपका 42, 42 में हम 7 का डिवाइड किया, कितना है आपका 6, 6 + 4 कितना हो गया आपका 10। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शंस, ऑप्शंस में देखो क्या कहते हैं, 35, 35 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 7, 7 + 4 कितना होता है 11, पर यहाँ पे दिया कितना आपका, सॉरी, 35 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5, और 5 + 4 कितना होता है 9। ठीक है, तो 9 ये यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे दिया है 7। अब देखते हैं 56, 56 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8, 8 + 4 कितना होता है आपका 12। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 56, 56 और 12, नेक्स्ट पेयर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो भाई, कोई निश्चित कोड भाषा में नेचर इज यूनिक को RAGIBH के रूप में कोडेड किया है, ब्लिसफुल सैनिक नेचर को BHSAPI के रूप में कोडित किया गया है। तो हमें बताना है नेचर को कैसे किया गया है। तो देखो भाई, नेचर जो है इसमें यहाँ पे भी कॉमन है, और इसमें यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे ये अलग है, और इसमें यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। तो अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इनमें देखो ये अलग है और ये अलग है, बच गया कौन, BH, और BH जो कि दोनों में कॉमन है, तो BH क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा कंपेयर करके आपको चूज करना था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, एक सीरीज दी है, और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो आप देखो 75, 75 + 16 कितना हो गया आपका 91, और 91 में से हमने -22 किया तो कितना आ गया आपका 69, और 69 में फिर से हमने +16 किया तो ये कितना आ गया आपका 85। ठीक है, 85 में से हमने -22 किया तो कितना आ गया आपका 63। 63 में हम +16 किया तो कितना आ गया आपका 79। अब 79 में से हम -22 करेंगे तो कितना आएगा आपका 57। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 57। लॉजिक क्या है, +16 -22। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 7, हमें एक सीरीज दी है भाई वर्ड्स की, अल्फाबेटिकल इंग्लिश ऑर्डर, ठीक है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह सीरीज में क्या आएगा। तो सबसे देखते पहले LNO, एल पे कितना हमारा, एल होता हमारा 12, ये कितना होता है 14, और ये कितना होगा 15। तो यहाँ पे कितना होगा +2, और यहाँ पे कितना होगा +1। तो देखते हैं नेक्स्ट में भी वही HJK, एच में कितना हमारा +2, और यहाँ पे कितना +1। तो यही वाला पैटर्न जो है सभी पैटर्न्स में फॉलो हो रहा है सब वर्ड्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है क्या आएगा इस सीरीज में। सबसे पहले देखो डब्लू, डब्लू कितना होता है 23, 23 के बाद आता है 24, 24 पे कितना होता है हमारा एक्स, तो यहाँ पे कितना हो रहा है +1, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। डब्लू कितना है आपका 23, 23, फिर कितना 24 कितना होता है एक्स, तो ये वाला भी हमारा नहीं है। वी होता है हमारा 22, 22 के बाद क्या आता है ये एक्स, एक्स कितना 24 + 2 है, और फिर कितना हमारा वाई है +1। तो ये वाला लॉजिक क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, +2 +1। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में कहता है कि भाई ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, और जो बी है सी की
बहन है, मतलब ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। सी जो है डी की पत्नी है, सी जो है डी की पत्नी है। और जो कहते हैं डी जो है ई का पिता है, मतलब इन दोनों का जो बच्चा है या जो भी है वो कौन है, ई। ठीक है। तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो क्या हो गया ये, इसकी माता का भाई, माता का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें भाई एक सीरीज दी है जिसमें क्या है, लेटर और नंबर। लेटर और नंबर, तो हमें बताना है उस सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर क्लस्टर पेयर आएगा। तो सबसे पहले देखो भाई 90, हम देखते हैं 95, 83 और 71 एंड 59। अगर हम इसमें से 12 माइनस करें तो कितना आएगा आपका, 83। और इसमें से हम 12 माइनस करें तो 71। अगर हम इसमें से 12 माइनस करें 59 यानी 59। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 47 माइनस 12 कितना हो गया, 35। तो क्या आएगा नेक्स्ट नंबर जो होगा 35, तो ये होगा। अब इसके जो है लेटर दिए हैं उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो लेटर में देखो भाई सबसे पहले क्या दिया है, वी, वी, सी और जे। वी, सी, जे। आर, वाई, एफ। आर, वाई, एफ। वी कितना होता है हमारा 18, और सॉरी 22, और 22 से कितने पे आ गया ये, घट के 4, कितना हो गया ये 18। सी कितना हमारा 3, 3 से ये घट के कितना हो गया, वाई यानी 25 से ये घट गया, -4 हो गया ये। ठीक है भाई। तो -4। और जे कितना हमारा 10, 10 से ये क्या हो गया 6, तो ये कितना हो गया -4। तो ये वाला पैटर्न जो है लेटर में है हमारे -4। तो अब देखें हम, हमें क्या दिया है, एफ, एफ से -4 करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा बी। एम से -4 करेंगे यानी 9, 9 पे क्या होता है हमारा आई। और टी पे -4 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, टी -4 यानी 20 -4 यानी 16। तो कितना हो जाएगा पी। पी आई पी 35, ये हमारा नेक्स्ट लेटर पेयर बनेगा, लेटर नंबर पेयर बनेगा। ठीक है। तो ये कौन सा आपका बी आई पी, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में कहता है कि भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 10 में कहता है कि भाई जो है मिस्टर अमनो पूर्व की ओर पॉइंट ए से चलता है, पूर्व की ओर पॉइंट ए से चलता है 21 किलोमीटर। तो ये हो गया भाई 21 किलोमीटर। फिर कहता है कि वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है 26 किलोमीटर, यानी दाएं इसका ये होगा, ये यहाँ पे आ गया वो 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। फिर कहता है कि वह अपना दाएं मुड़ता है और फिर कितना चलता है, वो चलता है 31 किलोमीटर। ये हो गया आपका 31 किलोमीटर। ठीक है। ये हो गया आपका 31 किलोमीटर। उसके बाद वो कहता है कि फिर से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है यहाँ से वो। ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, फिर से चलता है। फिर वो कहता है कि भाई वह दाएं मुड़ता है और फिर चलता है 5 किलोमीटर। ये हो गया उसका भाई 5 किलोमीटर, फिर से यहाँ पे। ठीक है। 5 किलोमीटर। फिर कहता है कि भाई वह अपने बायां मुड़ता है और 11 11 किलोमीटर की ड्राइव करता है। ये कितना हो गया आपका भाई, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक की 16। ये कितना हो गया आपका टोटल 16। ये वाली डेस्टिनेशन कितनी होगी, ये आपकी होगी डिस्टेंस यानी 16। फिर कहता है कि भाई वो अपने दाएं मोड़ लेता है और फिर चलता है 5 किलोमीटर। तो वो यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर। तो ये पहुंच गया यहाँ पे पॉइंट पी पे, ये पहुंच गया यहाँ पे पॉइंट पी पे। तो हमें बताना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट ए से पॉइंट पी के बीच की। तो वह कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट पी पे। और ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 26। और यहाँ तक इस पॉइंट से लेके यहाँ से और यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो गई 16। तो ऊपर कितनी बची, ये वाली बच गई भाई 10।
और इसको चलना किस तरफ है, पॉइंट ए की तरफ, तो कितना चलेगा यह, नॉर्थ की तरफ इसको चलना पड़ेगा। नॉर्थ की तरफ इसका फेस है, तो 10 किलोमीटर इसको नॉर्थ की तरफ चलना पड़ेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में देखो बता भाई, हमें बताना है ओड वन आउट, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, इसका जो फर्स्ट लेटर है जे एम एफ, जे एम एफ, ये कितना आपका J10, और एम कितना आपका 13, और ये कितना आपका 6, यानी +3 -7। आर वी एम, आर कितना आपका 18, वी कितना आपका 22, और एन कितना आपका 14। ठीक है, तो ये कितना हो गया -6। ठीक है, 22 से 14, यानी सॉरी -8, -8 ही हो गया। एफ कितना हमारा 2, 2 पे कितना है, फिर इसके बाद 9, 9, और फिर कितना हमारा बी, एफ, सॉरी सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं अब इसका। एफ कितना 6, 6 के बाद कितना है 9, और बी कितना हमारा 2। ठीक है, एन, क्यू, जे, एन कितना हमारा 14, क्यू कितना आपका 17, और जे कितना आपका 10। तो इसमें देखो, जो हमारा ओड पेयर बन रहा है वो बन रहा है, ओड पेयर जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 2 और आर बी एन, जिसमें क्या हो रहा है 22 और 14, यानी -8 हमारा जो पैटर्न है इसमें, वो है +3 -7। तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में कहता है कि भाई 7 बॉक्स है ABCD, EFGH, ठीक है। तो उसमें कहता है कि भाई एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि भाई वो इसी ऑर्डर में है। कहता है फिर केवल बी को है जी के ऊपर रखा गया है, मतलब कहाँ पे आ गया, बी सबसे ऊपर हो गया और जी इसके नीचे। फिर कहता है केवल ए को जी और एफ के बीच में रखा गया, मतलब ए यहाँ पे आ गया और एफ यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई। अब कहता है कि डी को केवल एच के नीचे रखा गया, जो है डी को केवल एच के नीचे रखा गया, तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा हमारा, एच। ठीक है, सॉरी डी, और इससे ऊपर क्या आ जाएगा, एच। सी और डी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, सी। सी आ गया तीसरे नंबर पे। अब कहता है सी और डी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, वो हमें बताना है। सी और डी के बीच केवल एक एक बॉक्स रखा है, वो है एच। तो इजी क्वेश्चन था भाई ये। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 13, 13 देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन भाई। तो आपको क्या कहता है कि भाई ए का अर्थ है यहाँ पे प्लस, यानी 11 + 5, और बी का अर्थ है माइनस, और सी का अर्थ है गुना, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 7, बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे -81, और डी की जगह आ जाएगा डिवाइड। तो ये हमें सोल्व करना है। ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया आपका 11 प्लस, ये कितना हो गया आपका 27, और 7 कितना हो गया ये 35, और -27, यानी 11 8 19, 19 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या है भाई, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। देखो भाई, कहता है कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये कहता है ऑल क्लॉक्स आर प्लैनेट्स, यानी सभी घड़ियां पौधे हैं, कुछ पौधे गुलाब है, सम प्लांट्स आर रोजेज, एंड ऑल रोजेज आर येलो। तो देखो उसके बाद निष्कर्ष दिया है कुछ पौधे घड़ियां हैं। पौधे कहाँ पे है, यहाँ पे है, और घड़ियां कहाँ पे भाई, यहाँ पे है। तो ये वाला जो है ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो हमारी घड़ी है वो कितनी है 100, और पौधे कितने हैं 50, और यहाँ पे क्या है 50, और ये क्या है 50। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, सम प्लैनेट्स, सम प्लैनेट्स आर क्लॉक्स। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा फॉलो करता है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर, कंक्लूजन नंबर सेकंड, सभी गुलाब पौधे हैं। तो गुलाब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100, और पौधे कितने हैं 50। तो अब इसके जो है गुलाब कहाँ पे, यहाँ पे कितना है 100, और पौधे कहाँ पे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, पौधे। तो देखो भाई, इसका जो है कंक्लूजन नंबर, स्टेटमेंट नंबर जो है सेकंड, सम प्लैनेट्स आर रोजेज। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया है वो दिया है सभी गुलाब पौधे हैं, मतलब ऑल रोजेज आर येलो, ओ ऑल रोजेज आर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे देखो, इसने जो है गुलाब की वैल्यू कर दी 100, और यहाँ पे कितनी है, ये है इसकी 50। ठीक है, तो 50 से जो है 100 नहीं हो सकता। 50 से या तो 50 होता या नहीं, अगर इसकी जगह वो बोलता कुछ गुलाब पौधे हैं या कुछ पौधे गुलाब है, तो ही ये ऑप्शन फॉलो कर सकता था। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, कंक्लूजन वन फॉलो, अनुसरण एक ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो भाई, कहता है कि भाई ई एच के वी जो है किससे रिलेटेड है, वो है के एल क्यू जेड। यानी ई कितना है, E H K V, K L Q Z। तो ये कितना है, 5, और ये कितना है, 11, यानी +6। ये कितना है आपका 8, और L कितना है आपका 12। ये कितना है +4, K कितना आपका 11, और ये कितना आपका 17, यानी +6। V कितना आपका 22, और ये कितना आपका 26, यानी +4। तो ये वाला पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, ये वाला जो है लॉजिक इसमें लगता है क्वेश्चन में। अब देखो, जो हमें बताना है यू जे एक्स का रिलेशन किससे है। तो यू में हमने 6 जोड़ा, तो कितना आ गया आपका ए। ठीक है, जे कितना आपका, जे के यानी 10, 10 पे कितना जोड़ेंगे हम, 4, यानी 14, यानी कितना होगा एन। ए ए में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 6, 6 पे, और ये कितना हो गया 7, 7 पे क्या अपना जी। तो ये क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ये लॉजिक जो है इस क्वेश्चन में, +6 +4 +6 +4। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि भाई एक स्क्वेयर टेबल है, यानी वर्गाकार मेज है। ये हो गई आपकी वर्गाकार मेज। ठीक है, तो एक बंदा यहाँ पे बैठा है इनके कॉर्नर पे, यहाँ पे, और 4 जो है इनके बीच में बैठे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो अब कहता है कि एस जो है किसी कोने पर नहीं बैठा, एस जो है किसी कोने पे नहीं बैठा, जो है आर के तुरंत बाई ओर बैठता है। एस जो है ना तो किसी कोने पे है, ठीक है, और आई आर के क्या है, तुरंत बाई ओर बैठता है, मतलब जो है लेफ्ट के, जो है आर के लेफ्ट है, कौन है, वो है एस। पर वो कॉर्नर पे नहीं है, मतलब एस जो है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज इसने पहले बोली। तो जो है भाई, ये कहता है कि एस जो है किसी कॉर्नर पे नहीं है। तो सबसे पहले देखो भाई, हम जो है इसको बैठाते हैं, आर को, आर को हमने बैठा दिया यहाँ पे, और एस को बैठा दिया इसके लेफ्ट में, क्योंकि आर के तुरंत बाई ओर बैठा है एस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि एल और आर के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। एल और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3। ठीक है, एल के बीच में और आर के बीच में 3 बैठे हैं, 1 2 3। ठीक है, अब कहता है कि जे जो है एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। तो जे जो है तीसरे स्थान पे बैठा है इसके राइट में, एस के। तो एस का राइट किधर है, 1 2 3, तो जे को हमने बैठा दिया वही यहाँ पे। ठीक है, अब कहता है कि भाई के जो है आर का निकटतम पड़ोसी है, के को हमने बैठा दिया भाई यहाँ पे। और फिर कहता है कि भाई एल पी आई का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एल और कौन है, पी। एल जो है पी और आई का निकटतम पड़ोसी है, यानी पी जो है अपना यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आई भी यहाँ पे हो सकता है, और आई भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके बीच में है, एल जो है पी और आई के बीच में है। फिर कहता है कि भाई क्यू जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम क्यू को यहाँ पे बैठाएंगे, वो तो कहाँ पे आएगा,
पी जो है यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका पड़ोसी नहीं है पी का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी, तो ये क्या हो जाएगा पी। फिर कहता है कि क्यू के दाई और तीसरे स्थान पे कौन और बैठा है। क्यू कहाँ पे बैठा है ये, और इसका राइट कौन सा है ये। तो राइट में तीसरा पर्सन कौन बैठा है वो हमें बताना है। क्यू के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी एक दो तीन, यानी के जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि भाई हमें जो है एक सेट दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऑप्शन में उसी सेट के आधार पे ये जो दो सेट दिए हमें ये और ये, इसमें कौन सा लॉजिक या पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ऑप्शन में सेम लॉजिक या पैटर्न वाला ऑप्शन हमें चूज करना है इसमें। तो देखो 79 है, 79, 68, 57, इसमें से 11 माइनस करोगे, इसमें से 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा ये। 11 माइनस किया 68, इसमें से 11 माइनस किया तो 57। द सेम थिंग इज, इसमें भी यही फॉलो हो रही है। 63, 52 और 41, यानी -11 -11। तो हमें देखो भाई, अब इसमें से -11 हो गया, इसमें से -11 हो गया, ये 53 -11 42, 42 -11 31। तो ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि भाई कितने लेटर हैं कि उसको, जैसे ए दिया है, एच आई पी दिया है, अगर हम इसको इसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दें, यानी एच को हम, क्या आएगा एच की जगह, अगर उसका नेक्स्ट लेटर लेंगे तो आएगा आई, आई की जगह अगर हम लेंगे वो आएगा जे, पी की जगह क्या आएगा क्यू। ठीक है, तो ऐसे हमें रिप्लेस करना है लेटर्स को उसके नेक्स्ट लेटर से, और ये देखना है कि कितने लेटर्स में उसका नेक्स्ट वोवल आएगा। तो और नेक्स्ट वोवल आएगा या नहीं आएगा। तो हमसे यही पूछा है कि कितने लेटर्स में नेक्स्ट जो लेटर रिप्लेस करेंगे उसकी जगह वोवल्स नहीं आएगा, वो चीज हमें देखना है। तो हमने देखा एच की जगह अगर हमने रिप्लेस किया उसके नेक्स्ट लेटर से तो क्या हो गया आई, आई में क्या है वोवल्स आ गए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जे ए जी। जे क्या है आपका 10 नंबर, ठीक है। इसकी जगह के की जगह ये क्या है ए, ए को अगर हम इसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा बी, और जी को अगर हम इसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करेंगे क्या आएगा एच। तो ये वाला पैटर्न जो है, सॉरी, ये वाला लेटर जो है ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वोवल नहीं आया इसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करने के बाद। वो चीजें हमें नोट करनी है इसमें कितने वर्ड्स में ऐसा हो रहा है। तो के कितना आपका, के है 11, 11 के बाद क्या आएगा 12, यानी एल। ई कितना है आपका 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 पे क्या होता है आपका एफ। ठीक है, और फिर एन, एन के बाद कितना आएगा ओ। तो ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी वोवल आ रहा है ओ। अब देखते हैं आई, आई कितना है आपका, ये है आपका 9, 9 के बाद आता है 10, 10 पे क्या होता है आपका जे। ठीक है, जे के बाद क्या आएगा हमारा वी। ठीक है, वी, वी के बाद क्या आएगा हमारा डब्ल्यू, और वाई के बाद हमारा क्या आएगा ये, वाई के बाद आएगा हमारा जेड। तो ठीक है, तो इसमें भी कोई वोवल नहीं आया। तो कितने लेटर है इसमें जिसमें वोवल नहीं आया उसका नेक्स्ट लेटर रिप्लेस करने के बाद, तो वो ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 2। दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें उसके लेटर से, नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करने के बाद वोवल नहीं आया, वो हमें देखना था। तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है भाई। इसमें कहता है कि भाई जो है प्लस को माइनस में चेंज कर दिया गया, आपस में बदल दिया गया, और गुना को भाग में यानी मल्टीप्लाई को किस में बदल दिया, डिवाइड में। तो 21 भाग 4 गुना 20, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 7 -20। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो 21 4 गुना 20, तो ये कितना होगा आपका 5। ठीक है, प्लस 7, और ये क्या होगा -20। ठीक है भाई, 21 पंजे कितना होता है आपका
105 और 105 में 112 माइनस 20 कितना हो गया आपका 90। तो ये क्या भाई, ये हो गया आपका 105 प्लस 7 कितना हो गया 112। 112 माइनस ये क्या आपका 24 है भाई, यहाँ पे क्या है ये 24 है 24। ठीक है, -24 तो कितना आ जाएगा ये आपका 88। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भाई हमें ओड वन आउट बताना है इसमें। तो देखो भाई, टी कितना होता है अपना 20, उसके बाद 24, 24 के बाद आ गया 23, माइनस यहाँ पे +4, यहाँ पे -1। पी कितना आपका 16, 16 के बाद 20 +4, और ये कितना हो गया -1 यानी 19। ठीक है, -1। देन कहते हैं एच कितना होता है आपका 8, एल कितना होता है आपका 11, और के कितना होता है आपका 11। एल कितना होता है सॉरी आपका 12। तो ये कितना आपका +4 और -1। एच 8, एल ठीक है। यू कितना आपका 22, 21, जेड 26, एक्स अपना 24। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें अलग है। पैटर्न जो है हमारा बन रहा है इस क्वेश्चन में वो बन रहा है, वो बनता है +4 -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो भाई आपने देखा होगा जितने भी हमने 2025 के पेपर सोल्व किए, उसमें क्या है सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। बस चीजें क्या है डिजिट में चेंज कर दी गई है। बाकी आपका कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी म्यूजिक हो या सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर हो, या फिर आपका जो ओटीसी ओटी एसएसडी या सीएसडी जो था वो हो, या फिर आपका ये फिजिकल इंस्ट्रक्टर वाला हो, या फिर आपका कोई जो आर्किटेक्ट वाला था एक एग्जाम वो हो। बस आपको बस इसमें देखा होगा आपने कोई भी पेपर सोल्व किया होगा, खाली डिजिट चेंज की हुई है क्वेश्चन में, बाकी सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, आपने अगर 2 पेपर कर लोगे तो तीसरे पेपर में आपके खुद से 20 में से 20 आ जाएंगे। ऐसे ये पेपर है 2025 के। ठीक है भाई, तो अब जो हम सोल्व करेंगे रीजनिंग वो करेंगे 2024 वाले पेपर की। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।